यस सर। हाँ जी बबलीन, ऐसी क्या दिक्कत आती है इंडस्ट्री में कि हमें बफर सॉल्यूशन बनाना पड़ता है? ऐसी क्या प्रॉब्लम इंडस्ट्रीज में आती है, लेदर इंडस्ट्रीज में, शुगर इंडस्ट्रीज में, कि हमें बफर सॉल्यूशन बनाने की जरूरत पड़ती है? और बफर सॉल्यूशन होता क्या है बबलीन? सर जैसे हम उनकी एनिमल्स की तो स्किन बस है। ऐसे बोलो बबलीन कि सर इंडस्ट्री के अंदर या वैसे ही अगर हम पानी के अंदर गलती से भी थोड़ा सा एसिड या थोड़ा सा बेस गिर जाए तो चेंज इन पीएच जो है बहुत ज्यादा आ जाता है। पीएच में गिरावट या पीएच में जो बढ़ावट है वो काफी ज्यादा आ जाती है, और हम इंडस्ट्री के अंदर ये चीज नहीं चाहते हैं। इसीलिए हमें क्या बनाना पड़ता है? बफर बफर सॉल्यूशन। और बफर सॉल्यूशन है क्या? एक जो ऐसा सॉल्यूशन जो क्या करता है, जिसमें अपना पीएच पीएच में ज्यादा बढ़ा चेंज दे। नहीं आएगा अगर थोड़ा सा एसिड या थोड़ा सा बेस उसमें डाल दिया जाए। बोलो, इतनी चीज क्लियर है? यस यस और सर। इस चीज को मैं साबित करके दिखाऊंगा तुम्हें आज की क्लास में न्यूमेरिकल के उससे, कि देख लेना पीएच में कोई चेंज नहीं आएगा। मतलब कोई नहीं कहूंगा, पीएच में ज्यादा चेंज नहीं आएगा जब एसिड या बेस हम उसमें डाल देंगे। तो बोलो, इतनी चीज क्लियर है? यस सर। यस अब हमें बफर के बारे में 4 चीजें सीखनी है। सबसे पहले क्या सीखना है? टाइप्स ऑफ बफर एंड इट्स प्रेपरेशन। सबसे पहले हमें क्या सीखना है? टाइप्स ऑफ बफर एंड इट्स प्रेपरेशन। बफर कितनी तरह के हैं और बफर सॉल्यूशन को मैं लेदर इंडस्ट्री में कैसे बनाऊंगा, या किसी भी इंडस्ट्री में जहां पर ये प्रॉब्लम आ रही है, बफर कैसे बनाया जाएगा। सेकंड, मुझे समझना है प्रिंसिपल ऑफ बफर सॉल्यूशन, यानी बफर किस प्रिंसिपल पे काम करता है। तीसरा, पीएच ऑफ बफर सॉल्यूशन कैसे निकाला जाएगा। और चौथा, बफर एक्शन, यानी बफर काम कैसे करता है, यानी बफर मतलब कैसे पीएच में बहुत कम चेंज आता है, क्यों पीएच में बहुत कम चेंज आता है यदि हम थोड़ा सा एसिड या थोड़ा सा बेस ऐड कर देते हैं सॉल्यूशन में, तो क्यों पीएच में जो चेंज आता है वो बहुत कम आता है। ऐसी क्या चीज होती है उसको हमने समझना है। तो स्टार्ट करें। यस सर। देखो, सबसे पहले टाइप्स ऑफ बफर समझेंगे। तो बफर होते हैं 2 तरह के, एक होता है एसिडिक बफर और एक होता है बेसिक बफर। एक हमारे पास होता है एसिडिक बफर और एक हमारे पास क्या होता है? बेसिक बफर। पहले बताओ, इतनी चीज क्लियर हो रही है? एक हमारे पास एसिडिक बफर होता है और एक हमारे पास क्या होता है? बेसिक बफर। अब सुनना, सबसे पहले मैं बात करूंगा एसिडिक बफर की। एसिडिक बफर अगर बनाना है, ध्यान से सुनना मेरी बात को, बहुत ही ध्यान से सुनना। एसिडिक बफर अगर तुम्हें बनाना है तो एसिडिक बफर बनाने के लिए क्या करोगे? सबसे पहले एक तो लोगे वीक एसिड। क्या लोगे? एक वीक एसिड, और उसको उसमें डाल दोगे एक स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट। ध्यान से सुनना, यानी वीक एसिड के अंदर हमें क्या डालना है? स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट। जैसे फॉर एग्जांपल हमने स्ट्रॉन्ग बेसिक सॉल्ट डालना। ध्यान से समझना, मान लो मैंने ले लिया एसिटिक एसिड। ध्यान से सुनना, मैंने क्या ले लिया? एसिटिक एसिड। ये वीक एसिड है। तुम्हें इसमें क्या मिक्स करना है? इसी एसिड का स्ट्रॉन्ग बेस के साथ सॉल्ट, इसी एसिड का स्ट्रॉन्ग बेस के साथ सॉल्ट। तो जल्दी से बताओ मुझे, अगर एसिटिक एसिड NaOH यानी स्ट्रॉन्ग बेस से रिएक्ट करता है तो सॉल्ट क्या बनेगा? CH3COOH। कि तुम्हें इसके साथ क्या ऐड करना है? CH3COONA। ऐसे बनेगा एसिडिक बफर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? अगर मान लो मैंने HCN ले लिया वीक एसिड, तो इसका सॉल्ट विद अ स्ट्रॉन्ग बेस क्या होगा? कोई बता सकता है मुझे? हाँ जी, कोई बता सकता है? HCN अगर मेरे पास वीक एसिड है और मेरे पास इसकी रिएक्शन मैं KOH से करा देता हूँ, KOH से। KOH इज अ स्ट्रॉन्ग बेस। KCN। HCN की रिएक्शन जब KOH से कराऊंगा तो क्या बनेगा? KCN। यानी HCN ले लूं और उसके साथ क्या ले लूं? KCN। ये भी क्या बना देगा? एसिडिक बफर। ध्यान से समझो, मान लो मैंने ले लिया फॉर्मिक एसिड, ये भी एक क्या होता है? वीक एसिड। अब बताओ, इसके साथ अगर मैं इसका सॉल्ट लेना चाहता हूं
तो मुझे उसका सॉल्ट किसका लेना है, स्ट्रॉन्ग बेस के साथ। Strong तो मैं base. HCOONA ले सकता हूँ, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, मैं sir. HCOOK ले सकता हूँ, बिल्कुल. Yes. मैं No, no. HC डबल बॉन्ड और ट्वाइस कैल्शियम ले सकता हूँ अगर मेरा बेस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हुआ तो, यस और नो? CO हाँ जी. बिल्कुल. Yes, यानी sir. अगर एसिडिक बफर बनाना है तो कैसे बनेगा एसिडिक बफर, एक वीक एसिड हमारे पास होगा और साथ में उसका क्या लेना पड़ेगा, Strong सॉल्ट base ऑफ का स्ट्रॉन्ग Salt बेस। of strong यानी base. उसी वीक एसिड का सॉल्ट लेना पड़ेगा विद अ स्ट्रॉन्ग बेस। बोलो इतनी चीज समझ आ रही है? बिल्कुल. Yes, sir. Yes, अच्छा, sir. अब मैं बेसिक बफर पे आ जाता हूँ। तो बेसिक बफर में मैं क्या करूंगा, वीक बेस Strong. लूंगा। Base मान लो में मैंने strong ले लिया base. NH4OH। अब मुझे इसी बेस का सॉल्ट लेना होगा विद अ स्ट्रॉन्ग एसिड। तो मान लो NH4OH का HCl के साथ क्या सॉल्ट बनेगा, NH4Cl। NH4Cl. NH4Cl. यानी NH4OH और क्या ले लूंगा, NH4Cl। तो क्या बन जाएगा, बफर। बिल्कुल. Yes, sir. Basic buffer. इतनी चीज समझ आ रही है मेरी? Yes. Yes. हाँ जी. यानी हमने दो चीजों को समझ लिया है। पहली चीज हमने क्या समझ ली है कि एक बफर कैसे बनाना है, ध्यान से समझना। एक हमने समझा कि कितनी तरह के बफर होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बफर दो तरह के होते हैं, एसिडिक बफर एंड बेसिक बफर। Basic buffer. उसके बाद बफर बनाना कैसे है, एसिडिक बफर बनाना है तो कैसे बनेगा एसिडिक बफर, एसिडिक बफर बनेगा कैसे, वीक और एसिड उसी और का साथ में strong उसका base के साथ सॉल्ट salt. विद अ स्ट्रॉन्ग बेस, यस और नो? वीक Yes. एसिड और उसके साथ उसका सॉल्ट विद अ स्ट्रॉन्ग बेस। ये पहचान है क्वेश्चन में कि बफर का क्वेश्चन है, यस और नो? इतनी बात समझ आ रही है कि नहीं? हाँ जी जी. सर. Yes, sir. अब ध्यान से समझना, मैंने बफर समझ लिया है, टाइप्स ऑफ बफर समझ लिया, उसकी प्रेपरेशन समझ लिया। अब मैं प्रिंसिपल की बात करूंगा और मैं पीएच की बात करूंगा। ध्यान से सुनना मेरी बात को, ध्यान से सुनना। तो मैं बात कर रहा हूं एसिडिक बफर सॉल्यूशन की। पहले एग्जाम्पल ले लेते हैं किसका, CH3COOH प्लस CH3COONA, ये ले लें एग्जाम्पल। बिल्कुल. Yes. चलो जल्दी से Yes. मुझे बताओ, CH3CONA पानी में जाके क्या करेगा, टूट जाएगा. CH3O टूट माइनस और जाएगा. Na प्लस. कंप्लीटली टूट जाएगा, यस और नो? हाँ जी. और बिल्कुल. एसिटिक एसिड जो कि एक वीक एसिड है, ये टूटेगा पानी के CH3CO CO माइनस और minus और H+। H प्लस. तुम्हें याद है जिस दिन मैंने तुम्हें कॉमन आयन इफेक्ट करवाया था ना, जिस दिन मैंने तुम्हें कॉमन आयन इफेक्ट करवाया था, उस दिन मैंने तुम्हें यही क्वेश्चन दिया था। मैंने तुम्हें दिया था एसिडिक एसिड उसका K, फिर मैंने उसमें एक एक करके चीजें ऐड की थी और मैंने उसमें सोडियम एसीटेट भी ऐड किया था। अगर तुम्हें याद हो वो जो बड़ा सा क्वेश्चन हमने किया था जिस दिन कॉमन आयन इफेक्ट पढ़ाया था। और देखो वही Yes, सिचुएशन yes. हो रही है यहाँ पर, वही सिचुएशन हो रही है। देखो, एक तो पहली बात एसिडिक एसिड बहुत वीक है, यस और नो? बिल्कुल. Yes. और दूसरा जब तुमने उसमें सोडियम एसीटेट डाल दिया है तो अब तो मैं क्या कहूंगा, उसकी डिसोसिएशन ना बराबर ही होगी, यस और नो? Yes. Yes. यानी इसका प्रिंसिपल क्या है बफर का, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ बफर? मैं क्या कहूंगा इसका प्रिंसिपल क्या है, कॉमन आयन इफेक्ट। जो चीज हम कॉमन आयन इफेक्ट के अंदर करते हैं वही चीज हमें किसमें करनी पड़ेगी, बफर के अंदर। बफर. अरे वही Buffer. सिचुएशन है, देखो यार कुछ नया थोड़ी है, वही Yes. सिचुएशन है, हाँ यस जी. और नो? Yes. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. क्या मुझे Yes, आरची sir. तुम जो नीचे वाली इक्वेशन है Yes. उसके लिए के ए की डेफिनेशन होल्ड करेगी, ये बता सकते हो, हाँ या ना? नीचे वाली जो रिएक्शन है एसिडिक एसिड की जो डिसोसिएशन है, क्या इसके लिए के की वैल्यू होल्ड करेगी कि नहीं? हाँ जी आरची, हाँ जी अंशिका, तुम बताओ क्या के वैल्यू होल्ड करेगी यहाँ पर? मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी. हाँ जी सक्षम, के वैल्यू होल्ड करेगी यहाँ पर? पता नहीं. कुछ मैंने अलग पूछ लिया है भाई। राघव नैयर, के वैल्यू यहाँ पर होल्ड करेगी? करेगी सर. हाँ तो इसमें क्या कुछ मैंने अलग बोल दिया राघव नैयर? क्या मैं इसके No. लिए के लिख सकता हूँ, मैं ये पूछ रहा हूँ, और लिख शायद सकते तुम्हें हो. सवाल ही Yes, समझ sir. नहीं आया। तो राघव नैयर के इसके लिए क्या लिखूंगा? CH3CO माइनस इंटू ठीक है। H प्लस
बिल्कुल ठीक है। एक्टिव मास ऑफ H प्लस हाँ डिवाइडेड ठीक है, बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस भी बोल सकता है। एक्टिव मास को कॉन्सेंट्रेशन की टर्म्स में हम डिफाइन कर सकते हैं अपॉन, अच्छा लगता है CH3COOH की कंसंट्रेशन। यही आएगा Ka, यस और नो। Yes, sir. sir. देखो Yes. अगर मैं कहूं कि पहली बात ये बहुत ही कमजोर एसिड था भाई, ये बहुत कम डिसोशिएट हो रहा था, ऊपर से तुमने डाल दिया एक ऐसी चीज जिसमें कॉमन आयन प्रेजेंट है, अब तो ये निग्लिजिबली डिसोशिएट होगा, यस और नो। यस Yes, पीछे sir. चला जाएगा। इसका मतलब जो भी एसिडेट आयन यहाँ पर मिलेंगे जितनी भी अमाउंट में, वो किसके बराबर होंगे? लगभग जो इनिशियल पे जो लेके इनिशियली पे बने थे। इनिशियल किसके, मतलब एक एसिडेट आयन आ रहे हैं सोडियम एसिटेट से, ऊपर वाली रिएक्शन से तुम देख पा रहे हो, एक आ रहे हैं एसिटिक एसिड से, तो ये जो एसिडेट आयन की कंसंट्रेशन है, इसको मैं किसकी कंसंट्रेशन के बराबर लिखूंगा? CH3COONA से जो मिलेंगे। CH3COONA, क्योंकि एसिडिक एसिड से मिलने वाले एसिटेट आयन तो भवलीन निग्लिजिबल हैं, यस और नो। Principal है। Yes. वो टूट ही नहीं रहा, वो बेचारा पहले ही बड़ा कमजोर था, ऊपर से तुमने कॉमन आयन डालकर और उसकी डिसोसिएशन को कमजोर कर दिया, वो तो लगभग टूट ही नहीं रहा, वो तो मैं कहूंगा अनडिसोशिएटेड ही रहेगा, यस और नो। यानी Yes, sir. इसकी जो कंसंट्रेशन होगी विल बी इक्वल टू द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट, दैट इज सोडियम एसीटेट, यस यस और नो। Yes. Yes, और sir. Yes. एसिटिक एसिड की जो कंसंट्रेशन होगी तुम्हारे पास यहाँ वो पर इक्विलिब्रियम पर, इनिशियली वो एसिड की कंसंट्रेशन जो दी जाएगी उसके बराबर ही होगी, यस और नो। Yes. Yes, sir. Yes. क्या मैं ठीक है। H प्लस को लिख सकता हूँ यहाँ से? इट विल बी इक्वल टू Ka इंटू CH3COOH अपॉन CH3COO माइनस। अगर तुम्हारी इजाजत हो तो मैं ये लिख सकता हूँ? बिल्कुल ठीक है। Yes, sir. Yes. देख लो भाई, एक बार देख लो, तसल्ली होनी चाहिए एक बार। चाहिए। बोलो Yes, क्लियर है? सही है, सही है। अब मैं ले रहा हूँ दोनों साइड पे माइनस लॉग ले सकता हूँ, यस बिल्कुल। माइनस लॉग H प्लस इज इक्वल टू माइनस लॉग, बता सकता है कोई कि यहाँ पर क्या आएगा? सबसे पहले तो माइनस लॉग मेरे पास Ka. यहाँ पर क्या आएगा, Ka. जल्दी से बताओ। KA Ka प्लस, Plus. यस और नो? प्लस Yes. log Yes. CH3CO माइनस लॉग CH3COOH। माइनस सर तुमने बताना है, मैं नहीं बताऊंगा। माइनस आएगा CH3CO माइनस हाँ जी बोलो, क्या आएगा यहाँ पर? CH3CO माइनस आना चाहिए। CH3COO माइनस आना चाहिए बिल्कुल। नीचे। Yes. Yes. बोलो यहाँ हाँ। तक किसी को कोई दिक्कत? देख लो भाई। आपने No. कैसे किया? सर फिर अगर आप हाँ जी। ऐसे कर रहे हो तो माइनस हाँ। साइन भी आएगा लॉग के साथ। माइनस भी आएगा, लॉक के माइनस पीछे भी आएगा आएगा। माइनस। लॉग के माइनस पीछे। भी लगा दे, बिल्कुल Yes, लगा sir. देते हैं भाई। मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, तुम ही सॉल्व करोगे। ये करते हैं आप, ठीक है? यस सर Yes, sir. क्या मैं इसको pH लिख सकता हूँ? बिल्कुल। Yes. Yes. क्या मैं इसे pKa लिख सकता हूँ? Yes. Yes, sir. Yes. अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको ऊपर लेके जा रहा हूँ, इसको नीचे, तो फिर यहाँ पर प्लस लिख सकता हूँ, बिल्कुल। Yes. यस ठीक है प्लस सर। log of Log. concentration of CH3COO minus upon concentration of CH3COOH। इतनी बात समझ आ रही है? यस सर। Yes. Yes, sir. क्या ऐसे भी लिख सकता हूँ pH is equal to pKa plus log of concentration of salt, because एसिटेट आयन की तुमने बोला कंसंट्रेशन सॉल्ट के बराबर होगी अपॉन Yes. कंसंट्रेशन ऑफ एसिड। Acid. तो मैंने अगर बफर सॉल्यूशन का pH निकालना है तो ये इक्वेशन अगर तुम्हें रटी होगी, एज इट इज पता होगी, तो तुम सीधा क्या निकाल सकते हो? किसी भी बफर सॉल्यूशन का क्या निकाल सकते हो? pH निकाल Yes. सकते हो। और इस इक्वेशन को बोलते हैं हेंडरसन हेसल बाल्च इक्वेशन, या सिंपल इसे बोल सकते हो हेंडरसन इक्वेशन। इसी को क्या बोलते हैं? हेंडरसन इक्वेशन। साइंटिस्ट का नाम है हेंडरसन इक्वेशन, सिंपल बोल सकते हो, पूरा नाम याद करने की लोड़ नहीं है। इसी इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं? हेंडरसन इक्वेशन। और हमने किसी भी एसिडिक बफर का pH कैसे निकालना है उसे सीख लिया है, देख लो। अगर तुम्हें बात समझ आ गई हो यहाँ तक तो ओके, नहीं तो मैं दोबारा समझा दूंगा। बोलो, आ गई समझ। आ गई। देख लो, आ गई हमने समझ। pH की Yes, sir. डिराइव नहीं करना है, ये हमें क्या होना चाहिए? रटा होना चाहिए। अभी क्वेश्चंस करेंगे तो उसमें मैं तुम्हें यूज करना भी सिखाऊंगा
कि हाउ टू यूज दिस फॉर्मूला, हम इस फॉर्मूले को कैसे यूज करेंगे। बोलो पहले इतनी बात तुम्हें अगर क्लियर हो रही है हम तभी आगे चलेंगे। बोलो Clear. Yes. चलो Clear एक है। क्वेश्चन लिखो फिर। कैलकुलेट पीएच ऑफ सॉल्यूशन, कैलकुलेट पीएच ऑफ सॉल्यूशन containing 0.1 molar CH3COOH, containing 0.1 molar CH3COOH, Ka की वैल्यू दे रखी है 10⁻⁻⁵ and 0.2 molar CH3COONA। देखो पेपर में पहले ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि ये बफर सॉल्यूशन है। तो क्या ये जो दो चीजें हमारे पास अगर सॉल्यूशन में प्रेजेंट हो तो ये कौन सा बफर बना देती हैं? Acidic buffer. एसिडिक Acidic buffer. एसिडिक बफर। और एसिडिक बफर का पीएच निकालना तुम्हें मैंने अभी सिखा दिया है। हाँ, दिया। यस और नो? Yes, sir. Yes. करो फटाफट से। और हाथ खड़े करना, पीएच का आंसर अगर आ जाए तो उसके लिए क्या करे करना, हाथ अपने खड़े कर लेना। एंडरसन हेसल बाल्च इक्वेशन, हेंडरसन इक्वेशन यूज करो एंड ट्राई टू कैलकुलेट द पीएच ऑफ दिस सॉल्यूशन। तीन बच्चों ने आंसर निकाल लिया है, चार ने आंसर निकाल लिया है। पुण्य आंसर कितना आ रहा है? 5.301। बिल्कुल सही आंसर। पीएच यहाँ से आ रहा है 5.3। किस किस का आंसर 5.3 आ रहा है भाई? बिल्कुल सर। आ गया। आ गया। देख लो। अच्छा किसी को पूछना है तो बता दो, यहाँ पर सीधा पीके पुट करना है। अगर फॉर्मूला याद रहा, किस्मत अच्छी हुई तो याद रहेगा फॉर्मूला। पीके पुट करना है। सॉल्ट की कंसंट्रेशन 0.2 दे रखी है, एसिड की कंसंट्रेशन 0.1 दे रखी है। यस और नो? Yes. Yes sir. Yes. तो सीधा आंसर तुम्हारे पास आ रहा है। चेक कर लो एक बार, तसल्ली कर लो एक बार, फिर हम आगे चलेंगे। बोलो क्लियर है? बिल्कुल। Yes. हाँ जी चलें आगे। Yes. भाई किसी को पूछना तो नहीं है, चलूं आगे? Yes Yes, sir. sir. Yes sir. इसे बोलते हैं Yes, डायरेक्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन क्या था? डायरेक्ट क्वेश्चन। अब सुनना, इनडायरेक्ट क्वेश्चन का मतलब क्या होता है। क्वेश्चन है कैलकुलेट पीएच, कैलकुलेट पीएच ऑफ अ सॉल्यूशन obtained by, calculate pH of a solution obtained by mixing, obtained by mixing 200 ml of 0.1 molar NaOH, sorry 0.1 molar HCOOH, जिसका Ka गिवन है 10⁻⁻⁴, and 500 ml of 0.1 मोलर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। देखो जब भी दो चीजों को ऐड करा जाए और दोनों में कोई कॉमन आयन ना हो, मतलब इसका H+ है और इसमें HCO- और H+ है, इसमें कैल्शियम और OH- है, तो हमेशा उनकी पहले क्या लिखनी पड़ेगी? रिएक्शन। Reaction. Reaction. Yes. बोलो sir. रिएक्शन क्या होगी? HCOOH plus CaOH twice. twice, HCOO twice Twice Ca Ca plus plus H2O. H2. न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है एक तरह से। बिल्कुल। Yes. बैलेंस करो, बैलेंस करो, बैलेंस करो। बताओ जी बैलेंसिंग। 2 स्टार्टिंग में आएगा एक 2 स्टार्टिंग में आएगा, एक लास्ट में। भैया कादों से तो बैलेंसिंग नहीं हो रही है। 10वीं में पता नहीं क्या सीखा है, मेरे को तो ये नहीं समझ आ रहा कि बैलेंसिंग करने में घंटा लगता है तुम्हें। देख लो भाई, बैलेंस लिख दिया मैंने इक्वेशन। अब बिल्कुल। अब क्या देखोगे कि दोनों के मोल्स कितने हैं, मिली मोल्स या मोल्स, जो मर्जी निकाल सकते हो। तो पहले मुझे बताओ जो मिथेनोइक एसिड है, फॉर्मिक एसिड, उसके कितने मिली मोल्स आ रहे हैं? 20. 20. कैसे निकाले जाते हैं सर? मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम से निकाले जाते हैं। तो कितने आ रहे हैं? 20। और 20. कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के
50. 50. अब मुझे ये देखना है कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन होगा, तो मुझे 5 के 50 देख लो एक बार। 50 आएंगे. 50 आएंगे। अब मुझे ये बताओ लिमिटिंग रिएजेंट कौन होगा। व्हाट इज द लिमिटिंग रिएजेंट? HCOH अगर लिमिटिंग रिएजेंट है, पहले देख लो 5 तो नहीं आ रहे हैं मुझे, 5 लग रहे हैं, 50 है मैंने, सॉरी यहाँ पर 500 कर दिया मैंने, 50 है। बस CAOH twice. 5 आएंगे फिर। इसका मतलब क्या है कि ये, अच्छा बताओ फिर HCOH के कितने मोल्स बचेंगे? 5 मोल्स बचेंगे। 5 मोल्स। 5. इसके यदि 5 है तो इसके 10 यूज होंगे गधों। Yes. अनपढ़ों देख लो पहले। Yes, अगर sir. कैल्शियम तभी से हाइड्रोक्साइड के 5 use- 5 हैं तो उसके लिए मिथेनोइक एसिड के 10 यूज होंगे। यस और नो? बिल्कुल. मोल कॉन्सेप्ट लगाओ, यानी तो 10 इसके 10 मिलीमोल्स बचेंगे। तो ये बताओ इसके कितने बनेंगे? 5 पांच 10 बनेंगे। 5। भाई मोल कॉन्सेप्ट आना चाहिए इसके लिए, क्योंकि लिमिटिंग रिएजेंट से हम डिसाइड करते हैं किसके कितने बनेंगे और किसके कितने बचेंगे। यस और नो? Yes, sir. इसका मतलब रोज चोपड़ा मेरा जो सॉल्यूशन है उसके अंदर एक तो पड़ा है क्या, फॉर्मिक एसिड, और एक पड़ा है क्या, ये पड़ा है एक। यस और नो? यानी एक पड़ा है वीक एसिड और साथ में पड़ा है उसका सॉल्ट विद अ स्ट्रॉन्ग बेस। तो क्या बफर सॉल्यूशन बन गया मेरे पास? Yes. भाई यस और नो? क्या Yes, मेरे sir. पास बफर सॉल्यूशन बना के नहीं? बन गया. बन गया। Yes, sir. अच्छा अगर मान लो दोनों ही लिमिटिंग रिएजेंट होते तो कौन सा केस होता? और weak acid strong base. Salt. ओए लल्लू, फिर वो Salt hydrolysis. मैं का केस salt पूछ रहा का हूँ। बन जाता. सॉल्ट सॉल्ट Salt हाइड्रोलिसिस। hydrolysis. कौन सा केस होता? सॉल्ट Salt हाइड्रोलिसिस। hydrolysis. और उसमें किस आयन की हाइड्रोलिसिस होती? HCO minus. हाँ जी, हाँ जी बताओ, उसमें किस आयन की हाइड्रोलिसिस होती? HCO minus. HCO माइनस, क्योंकि दूसरा वाला तो क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस से आया हुआ है। Yes, sir. कैल्शियम आयन का तो कुछ नहीं होना था। समझ रहे हो मेरी बात? पेपर Yes, में sir. क्वेश्चन ऐसे Yes, sir. आएगा कि पहले आइडेंटिफाई करो कौन सा क्वेश्चन है। अब हमें पता लग गया ये एसिडिक बफर का क्वेश्चन है। व्हाट इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द बफर, एसिडिक बफर pH? pH is equal to pKa pKa plus log plus of log of salt concentration by of acid. salt by Salt acid. upon acid. अब ध्यान से सुनना, pKa की वैल्यू कितनी है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ pK? 4. 10 4 10 raised to power minus 4 मतलब 4 हो गई। ठीक है। 4 What is the concentration of salt? 0.1 5 molar. 0.1. 5 by 500 5 by 5 by 250 हाँ जी कितनी होगी? 5 by 250, 250. Yeah. Yes, sir. क्योंकि उसके मिलीमोल्स 5 है। एक सेकंड रुकना जरा यार, एक सेकंड। हाँ जी बोलो, कितना आ रहा है सॉल्ट की कंसंट्रेशन? 5 by 250. 5 by 5 2. by 250। और एसिड की कंसंट्रेशन 10 by 250. 10 by 250। बोलो। Yes, Yes, sir. Yes, तो sir. यानी 250 क्या हो जाएगा? कट जाएगा। Cancel. तो बचेगा क्या? 5 by 10, 1 by 2. बिल्कुल 1 sir. by 2। log 1 by 2 की वैल्यू minus 0.03. मान तो जल्दी से Minus बताओ फटाफट 3. आंसर क्या आ रहा है? सिर्फ 0.3. फटाफट से आंसर बता दो क्या आ रहा है? 3.7. कितना आ रहा है? 3.7. 7. जो भी आ रहा है तुम्हें समझ आ रहा है? सॉल्ट की कंसंट्रेशन कैसे आएगी? उसके 4.3 मिलीमोल नहीं कितने आ हैं? रहा। 5। और टोटल वॉल्यूम कितनी है? टोटल वॉल्यूम है 250। और एसिड के भी 5 और टोटल वॉल्यूम है 250। 250 से 250 कट गया। इसका मतलब इस सॉल्यूशन पे वॉल्यूम यानी डाइल्यूशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसके पीएच को, बिकॉज वॉल्यूम वाली टर्म तो कट गई है। यस और नो? Yes, sir. अरे भाई मेरी बात समझ रहे हो? इस सॉल्यूशन के पीएच yes पे sir. कोई Yes, फर्क नहीं पड़ेगा डाइल्यूशन करने पे, बिकॉज वॉल्यूम तो आपस में क्या हो जाएंगी? कैंसिल हो जाएंगी। Cancel. Yes. यानी देख लो तुम्हारे पास यहाँ पर सॉरी 10 आएगा, 10 by 250 यानी आ जाएगा 1 by 2 और आंसर आ जाएगा यस और नो। बिल्कुल. यानी इस क्वेश्चन में और ऊपर वाले क्वेश्चन में फर्क क्या था भाई? ऊपर वाले में प्लेट में सजा सजाया दिया था कि बफर सॉल्यूशन है,
ठीक है, आइडेंटिफाई इसमें कर लिया ढूंढा। तुमने, बट नीचे वाले में पहले ढूंढना पड़ेगा मोल कॉन्सेप्ट लगाकर कि क्या ये बफर सॉल्यूशन है भी कि नहीं है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? Yes, sir. Yes. आज Yes. एक ऐसा क्वेश्चन कराऊंगा तुम्हारे दिमाग की नसें खुल जाएंगी, सही बता रहा हूँ, मजा आ जाएगा तुम्हें। अब एक चीज रह गई, देखो हमने क्या क्या समझ लिया, हमने बफर के टाइप समझ लिए, हमने प्रिंसिपल समझ लिया, हमने पीएच समझ लिया। अब हम क्या समझेंगे? बफर एक्शन। अब हम क्या समझेंगे? बफर एक्शन। यस और नो? Yes, sir. कि बफर काम कैसे करता है। देखो हमने क्या बोला था कि चाहे इसमें एडिशन किसी एसिड की हो जाए, थोड़ा सा एसिड ऐड हो जाए, या थोड़ा सा क्या ऐड हो जाए, बेस ऐड हो जाए, इसके पीएच के अंदर ज्यादा फर्क नहीं आता। आएगा। यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. मेरी ध्यान से सुनना बात। देखो अगर मान लो इसमें एसिड ऐड हो गया तो क्या तुम H प्लस आयन ऐड करोगे? Yes. बिल्कुल। यस और नो? Yes. हाँ जी। तो ये H प्लस आयन सॉल्यूशन में किसके साथ कंबाइन करेंगे? तुम्हारे सॉल्यूशन में तुम्हारे पास ये सिचुएशन है, ये H प्लस आयन सॉल्यूशन में किसके साथ कंबाइन करेंगे? CH3CO माइनस। बिल्कुल सही है, CH3COO माइनस। और ये H प्लस आयन CH3COO माइनस से कंबाइन करके क्या बना देंगे? CH3COH। CH3COOH। OH। क्या टेंशन है? ये रिएक्शन तो वैसे भी कहाँ जा रही है? बैकवर्ड ही जा रही है, पीछे ही because ये जाएगी। तो Yes, sir. पहले ही बेचारा बहुत कम डिसोशिएट हो रहा है, यानी H प्लस आयन जो ये वाले हैं इन पे खासा फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं पड़ता। No. यस और नो? Yes. Yes. अच्छा फर्क पड़ेगा कहां पर? सर ये जो यहाँ पर एसिड की कंसंट्रेशन है ना, यहाँ पर कुछ फर्क पड़ेगा, और इसकी कंसंट्रेशन में भी फर्क पड़ेगा। देखो ऊपर एसिटेट आयन की कंसंट्रेशन है, अगर एसिटेट आयन एसिटिक एसिड में कन्वर्ट हो रहे हैं तो उनकी कंसंट्रेशन क्या हो रही होगी? कम हो रही होगी। यस कम। और नो? Yes. बिल्कुल। तो मैंने ये नहीं कहा था कि पीएच में बिल्कुल भी चेंज नहीं आएगा, बट पीएच में जो चेंज आएगा वो बहुत कम होगा, कम कम होगा। होगा। क्योंकि सॉल्ट की जो कंसंट्रेशन है उस पे थोड़ा सा फर्क पड़ेगा, और जो एसिड की कंसंट्रेशन है उस पे भी थोड़ा सा फर्क पड़ेगा। यस और नो? Yes. Yes, sir. तो ये तो हो गया एसिड डालने पर उसका एक्शन क्या होगा। अब अगर मैं बेस डाल दूं, तो बेस डालना मतलब मैं क्या डाल रहा हूं? OH माइनस। OH minus. देखो कल मैंने तुम्हें एक टॉपिक करवाया था और मैंने बताया था इसका सिग्निफिकेंस मैं तुम्हें कल बताऊंगा। कल याद है हमने जब किसी वीक एसिड को स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट करवा कर देखा था कि Ka वैल्यू बहुत ज्यादा आ रही है, मतलब ये रिएक्शन क्या जाएगी? फॉरवर्ड ही जाएगी। Forward. फॉरवर्ड ही जाएगी। इसका मतलब OH माइनस किससे कंबाइन करेंगे? CH3COH से। और ये रिएक्शन जो होती है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है, और ये मेनली किस डायरेक्शन में जाती है? फॉरवर्ड। क्योंकि Forward. कल हमने इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट देखा था, बहुत हाई वैल्यू थी। तो क्या बनेगा अगर OH माइनस एसिडिक एसिड से कंबाइन करेंगे तो क्या बनेगा? CH3CO minus plus H2O. Plus H2. इसका मतलब क्या होगा कि थोड़ी सी कंसंट्रेशन किसकी बदलेगी? एसिटेट आयन की, जो Acetate सॉल्ट है, जो कि सॉल्ट से आया हुआ एसिटेट आयन है, थोड़ी सी बदलेगी। Yes, sir. ठीक है, और थोड़ी सी कंसंट्रेशन फिर किसकी बदलेगी? एसिडिक एसिड की, बट ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं पड़ेगा। Yes, sir. Yes. ये है एक्शन ऑफ बफर, कि थोड़ा सा एसिड और बेस डालने पर क्या होता है, बफर कैसे बिहेव करता है। अब सुनना, न्यूमेरिकल के थ्रू इस चीज को प्रूव करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन दूं एक? Yes. Yes. जिगरा रखना, पार्टिसिपेशन रखना, तभी वो क्वेश्चन जो है तुम कर पाओगे। क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है, मतलब बढ़िया पता है क्यों है? क्योंकि तुम्हारी जितनी भी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी है ना इस क्वेश्चन के थ्रू हो जाएगी, और यही क्वेश्चन चलेगा 20 मिनट। सुनना ध्यान से, क्वेश्चन क्या है? 12 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड एंड 16.4 ग्राम ऑफ सोडियम एसीटेट are dissolved in 1 liter water. तुम्हें Ka गिवन है एसिडिक एसिड का 10⁻⁻⁵। क्या तुम मुझे इस सॉल्यूशन का पीएच निकाल कर बता सकते हो? क्या बता सकते हो ये सॉल्यूशन कैसा सॉल्यूशन है? Yes, निकाल सकते हैं। हाँ जी, ये कौन सा Yes, sir. सॉल्यूशन है बता सकते हो? अभी तक जितना पढ़ा है सारा दिमाग यहाँ लगेगा। ये कौन सा सॉल्यूशन है? मतलब ये कौन सा केस है? बफर ही। क्योंकि Acidic हमारे buffer. पास पानी के अंदर केवल वीक एसिड Weak और acid उसका और उसी सॉल्ट का प्रेजेंट salt. है। Salt. तो जल्दी से हेंडरसन इक्वेशन लगाओ
देखते हैं तुम सही लगा पाते हो कि नहीं, और पीएच मुझे बताओ कैलकुलेट करके कितना आ रहा है रिजल्टिंग सॉल्यूशन का। देखते हैं तुम सही बता पाते हो कि नहीं, कितने बच्चे सही बता पाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। एक बात पूछो तुमसे, इसी फॉर्मूले में हेंडरसन इक्वेशन में अगर सॉल्ट और एसिड की कंसंट्रेशन बराबर हो गई तो क्या होगा? बढ़ते जाएंगे। log 1 क्या होता है? 0. 0। जीरो तो इसका मतलब क्या होगा? पीएच किसके बराबर? पी के PK. ध्यान रखना, करो। I don't think so ऐसी सिचुएशन आएगी। देखते हैं पहले पार्ट का पीएच कौन निकाल पाता है। फर्स्ट पार्ट तो इट्स इजी, इट्स वेरी इजी, सिंपल हेंडरसन हेसल इक्वेशन लगानी है और पीएच निकालना है। जिसको इक्वेशन लगानी आती है उसको क्वेश्चन आ गया होगा समझ, और वो कर भी लेगा। 5 आ रहा है। पीएच आ रहा है 5, किसका आ गया? आ गया सर। ईशान। आ गया ईशान, आंसर किसने? ईशान ने दिया था अभी। यस सर। यस तू आ गया वापस ईशान? यस सर, कब से 3 दिन हो गए। ओके, तो पीएच का आंसर कितना आ गया? 5। फर्स्ट 5 पार्ट इज डन। देख लो सबका पहला पार्ट हो गया, तभी आगे जाने का फायदा है, वरना कोई फायदा नहीं। बोलो। आ यस गया सर। यस हो गया। हो गया यस भाई, देख लो सबका हो गया फर्स्ट पार्ट। बिल्कुल हो गया Yes. सर। यस सर। यस सर। इतनी बार नहीं पूछूंगा बस मैं। अब क्या हुआ, इसी सॉल्यूशन के अंदर हमने डाल दिया 3.65 ग्राम HCl। हमने क्या डाल दिया? 3.65 ग्राम HCl इज एडेड इसी सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है। तो तुमने बताना है व्हाट विल बी चेंज इन पीएच। चेंज इन पीएच बताना है जब इस सॉल्यूशन के अंदर 3.65 ग्राम HCl मैं डाल दूंगा। पहले ये सोचो कि ये जो पर्टिकुलर सॉल्यूशन तुम्हारे पास होगा एसिडिक एसिड और सोडियम एसिटेट का, इसमें HCl दोनों में से किससे रिएक्ट करेगा? सर CH3CO माइनस से। वही CH3CO Na से करेगा। Na से एक्चुअल में Na+ तो सॉल्यूशन में एज इट इज पड़ा ही है शोपीस की तरह। यस और नो? यस सर इससे कंबाइन करेगा HCl का H+। यस और नो? और क्या बनेगा? CH3COH एसिड और NaCl 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 का तो कोई काम नहीं, वो तो बेचारा वैसे ही न्यूट्रल है और स्ट्रॉन्ग एसिड और Yes. स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट। सुनना ध्यान से क्या यही हमने बफर एक्शन में सीखा था अभी ऊपर? यस सर। अरे बफर Yes, एक्शन में sir. यही तो सीखा है कि H+ डालने पे वो अच्छा, किससे हाँ रिएक्ट जी। करेगा। अब बताओ सोडियम एसिटेट के तुम्हारे पास कितने मोल्स हैं जो तुमने ऊपर निकालने हैं? 0.2। 0.2 1 और HCl कितना डाला गया है? 3.65 ग्राम। ग्राम अरे मतलब मोल्स बताओ ना। 0.1 मोल 0.1 अच्छा, 0.1 और एसिडिक एसिड के कितने मोल्स हैं इस सॉल्यूशन के अंदर? 0.2 0.2 ध्यान से देखो, ध्यान से। अब मुझे बताओ कौन खत्म हो जाएगा, लिमिटिंग रिएजेंट कौन होगा? HCl HCl खत्म हो गया, यानी ये कितना बचा? 0.1। 0.1 और ये कितना बना? 0.3 0.3 हो जाएगा। 0.2 तो पहले से ही था। मैंने क्या बोला था कि जब H+ आएगा तो एसिडिक एसिड की कंसंट्रेशन थोड़ी सी बढ़ेगी और सोडियम एसिटेट की थोड़ी सी कम होगी। यस अरे जो समझाया था शब्दों में वो दिख रहा है यहाँ पर। यस और नो? यस सर। अब बताओ ये सॉल्यूशन में क्या क्या प्रेजेंट है? सोडियम एसिटेट सोडियम एसिड और NaCl और NaCl को तो छोड़ना, वो तो कुछ नहीं कर रहा है। एसिटिक acid एसिड और और सोडियम Sodium salt और एसिड, acid इट इज अ बफर सॉल्यूशन। बफर यस sir. कैलकुलेट द pH। कैलकुलेट द pH। Oh, बहुत मतलब 5 minus मैंने बोला इस क्वेश्चन से सब क्लियर हो जाएगा अगर ध्यान से कर रहे हो। इस क्वेश्चन को बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन फ्रेम किया है सिर्फ तुम्हारे लिए। हाँ जी ईशान, क्या आ रहा है pH? 4.52। बिल्कुल Yes, सही है, sir. 4.5। 5 और तुम देख लो कल मैंने 0.365 ग्राम HCl ऐड किया था और 5 यूनिट का चेंज था। आज मैंने 3.65 ऐड किया एंड देयर इज ओनली 0.5 का चेंज।
दिस इज बफर सॉल्यूशन। ये ताकत है बफर की, यस और नो? अरे Yes, 5 sir. था ना, तो Yes, 5 से sir. 4.5 हो गया। और सोचो अगर मैं 0.365 ऐड करता तो चेंज कितना कम आता, तो कल तो 5 Negligible. यूनिट का चेंज आ रहा था। अरे यस ये बिल्कुल समझ सर। आया? आ गया। यस सर आ गया सर। यस। अब थर्ड पार्ट देखो इसी क्वेश्चन का। अब सेकंड पार्ट हो गया, मतलब अब तुमने फिर से नई प्रॉब्लम को सोचना है। कहता है कैलकुलेट द चेंज इन पीएच अगर इसी सॉल्यूशन में 7.3 ग्राम HCl ऐड हो जाए। मतलब सेकंड पार्ट को भूल जाओ अब फर्स्ट पार्ट वही। फिर से तुम्हारे पास एक सॉल्यूशन है एसिटिक एसिड और सोडियम एसीटेट का, तुमने पीएच बताना है। अगर 7 पॉइंट, पिछली बार मैंने 0.365 ग्राम, सॉरी 33.65 ग्राम डाला था HCl, अब मैंने 7.3 ग्राम HCl डाला है, यानी रिएक्शन सेम होगी फिर से। सर यस इज द Yes, 0.2 sir. मोल्स होंगे HCl अच्छा, के। अगर रिएक्शन सेम होगी तो एसिडिक सोडियम एसीटेट के कितने मोल्स हैं? 0.2। पॉइंट Yes, sir. Yes. इसके भी 0.2। HCl के बताओ 0.2. कितने? 0.2 2 ही है। 2. 0.3 2 0.2 आ रहे हैं भाई साहब, देख लो। 0.2 यस और नो? सर पहले भी Yes, तो है ना sir, 0.1। फिर लल्लू वाली बात करता है ना तू। सेकंड वो पार्ट क्यों जोड़ रहा है, ये वाला पार्ट क्यों जोड़ रहा है बीच में? सर ये अलग से है, मतलब अलग से है, उसके साथ नहीं है। मैंने नई प्रॉब्लम दे दी है, अब ये प्रॉब्लम खत्म हो चुकी है। अब मैंने जहां पर 3.65 ग्राम HCl डाला था, मैंने उसकी जगह 7.3 ग्राम HCl डाला है। अब 3.65 नहीं उसमें है, वो अलग प्रॉब्लम है, ये अलग प्रॉब्लम है। समझ आ रही है मेरी बात? यस सर ठीक है। तो HCl के कितने मोल्स है? 0.2। लिमिटिंग एजेंट 0.2 कौन होगा? सर दोनों दोनों। खत्म। दोनों ही। दोनों ही। तो अब बताओ एसिटिक एसिड कितना बनेगा? 0.4. 0.4 अब मैं पीएच कैसे निकालूंगा? हाइड्रोलिसिस। Salt. सॉल्ट ओए Salt थप्पड़ ना खा लेना, ये सॉल्ट है। सॉल्ट हाइड्रोलिसिस नहीं। से निकाल रहे हो। हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। और क्या है ये? Weak ये acid. तो वीक वीक एसिड है। एसिड और है। वीक एसिड पानी में हो उसका पीएच कैसे निकाला जाता है? सॉल्यूशन ऑफ वीक एसिड इन वाटर का पीएच कैसे निकाला जाता है? बस ये यही तो अल्फा आगे हम H प्लस यहीं पर निकालना, आगे C तो हम अल्फा जो C के बाय C से पहले आता क्या है। निकालोगे? वीक एसिड अल्फा यदि पानी में हो पहले चेक करोगे अल्फा निकाल कर Ka/C से, C से क्या वो बिल्कुल रूट के अपॉन 0.5 C। मतलब 5% या 2% उससे कम आ रहा है तो उस वर्ड डिसोसिएशन लगेगा, अगर उससे ज्यादा है तो उस वर्ड डाइल्यूशन लगेगा, अगर ज्यादा है तो उस वर्ड डिसोसिएशन। तो बताओ, चेक करो अल्फा कितना आ रहा है? Ka की वैल्यू दी हुई है तुम्हें 10⁻⁻⁵। C 0.4 आ चुका है तुम्हारे पास। फाइव इंटू 10⁻⁻3। तो इसका मतलब ये छोटा है अल्फा, यस और नो? बिल्कुल। यस। तो फिर H प्लस आयन को मैं क्या लिख सकता हूँ? C अल्फा, C अल्फा। यस और नो? बिल्कुल यस सर। सर। या H प्लस आयन को मैं ये भी लिख सकता हूँ रूट ऑफ Ka इंटू C। K into C. K Yes. into C. यस। तो जल्दी से बताओ अब pH कितना आ रहा है? H प्लस आ जाएगा तो pH भी आ जाएगा। आदों को बात नहीं समझ आनी है, क्योंकि ये गेम ही नहीं है। इसके लिए हर चीज पहले वाली आनी चाहिए, पता होनी चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए। आधे सोचते हैं कि बहुत आसान है काम, और पार्टिसिपेट तो नील के बराबर है। 2.7 अप्रोक्सीमेटली बिल्कुल सही है। पीएच अब आ रहा है 2.7, देख लो। Yes, sir. Yes sir. अब पीएच आ रहा है 2.7, यानी बिल्कुल। ये केसेस देखने पड़ेंगे एग्जामिनेशन के अंदर, कौन सा केस है, यस और नो? यस Yes sir. Yes, sir. ये आ गया 2.7 पीएच सबका। हाँ जी। Yes sir. Yes, sir. सबका तो बोलना ही वैसे व्यर्थ है ना, 4-5 बच्चों से नाम लेके पूछ लूं, बड़े ही बेशरम हो यार। कोई नहीं बेटे, टाइम आएगा सबका। हाँ जी, अब थर्ड पार्ट क्या है? इसी सॉल्यूशन में 10.95 ग्राम डाल दिया है HCl का। लो चक्को, 10.95 ग्राम डाल दिया है HCl का। अब यतिन गोयल, ये मतलब सोडियम एसीटेट का क्वेश्चन वही है, बस अब क्वेश्चन जो है वो नया पार्ट है, वो पुराने पार्ट से लिंक्ड मत करना उसको। ओके सर। चलो जी, अब मुझे बताओ HCl के कितने मोल्स आ रहे हैं? 0.3. 0.3। 0.3। अच्छा,
इसके 0.2 थे, इसके भी Yes. 0.2 थे, इसके 0.3, कौन खत्म हो जाएगा? CH3 CH3COONA अच्छा, ये खत्म हो गया, HCl कितना बचेगा? 0.1 0.1 और एसिटिक एसिड कितना? 0.4 0.4 इतनी बात समझ आ रही है? 0.4। अब मुझे बताओ सॉल्यूशन के अंदर क्या क्या प्रेजेंट है? HCl HCl और acid. CH3COOH HCl और एसिडिक एसिड, इट इज अ Yes. मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक And एसिड। weak acid. और स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड के मिक्सचर का पीएच कैसे निकाला जाता है? Concentration strong acid की Common लेके ion. और बस H अल्फा प्लस आयन की कंसंट्रेशन कहाँ से मिलनी है? एसिड से। HCl से तो दे रखी बिल्कुल कितनी? 0.1, पीएच 1 आ 0.1 गया, खत्म। 1 आ जाएगी बिल्कुल। अरे समझ आ रहा है कि नहीं? Yes sir. मैंने बोला था ये प्रॉब्लम ऐसा है जिसमें कॉन्सेप्ट क्लैरिटी जिसने करनी हो ना उसकी पूरी हो जाएगी। यस और नो? बिल्कुल सर हमने HCl ही काउंट किया ना सिर्फ। Yes. ऑब्वियस ही बात है, H- मैंने समझाया था कि स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड में हम क्या करते हैं, H प्लस आयन जो भी आता है सिर्फ स्ट्रॉन्ग एसिड की वजह से Strong आता acid से लेते हैं। है। यस और नो? Yes sir. Yes, sir. ये भी पार्ट आया समझ तुम्हें? आ गया। Yes. इसी क्वेश्चन में अब डाल दिया है 0.4 ग्राम NaOH। अब याद करो बफर एक्शन में मैंने क्या बताया था, OH माइनस किससे जाके भिड़ेगा? एसिड बेस से भिड़ेगा। हाँ जी CH3COOH भिड़ेगा H. किससे? NaOH से। और ये NaOH. रिएक्शन फॉरवर्ड, हाईली फॉरवर्ड जाएगी। यस और नो? बिल्कुल आगे जाएगी बिल्कुल सर। मतलब इसका K हमने कल निकाल के देखा था, बहुत लार्ज वैल्यू आती है। तो Yes. इसके 0.2 थे और इसके 0.2 थे। अब NaOH मैंने डाल दिया 0.4 ग्राम। देखो कितने मोल्स डाले हैं NaOH के? 23 plus 16 30 40 0.1 0.1 Yes sir. चेक कर लो सारे। यस सर यही है। Yes, sir. यानी 0.1 कौन खत्म हो जाएगा? NaOH NaOH. इसके बचेंगे 0.1 और इसके 0.3। 0.3 अब बताओ ये कौन सा केस होगा? ये तो फर्स्ट पार्ट में जो किया था एसिडिक बफर एसिडिक क्योंकि वीक एसिड और उसका सॉल्ट बचा हुआ है, तो Yes, इसका sir. पीएच निकालना हेंड्रसल इक्वेशन से आता ही है। जल्दी से निकाल के बता दो फटाफट से। अरे बहुत इजी है, बाय वर्ड्स ही निकल जाएगा, सॉल्व भी करने की जरूरत नहीं। 4.5 अरे गधे, 0.3 ऊपर 0.1 नीचे, वही सर log 3 0.47 और 0.48 होता है। हाँ तो 5 minus 4 0.47 माइनस कहाँ से आ गया? प्लस होता प्लस है। आएगा 5 क्या प्लस तू कार्टून है यार राघव? नहीं यार, ओह sorry. कितना आएगा पीएच? 5.48 बात समझ आई कि नहीं? Yes. Yes, sir. यस ये होता है ऐसा क्वेश्चन जिसमें पता लग जाए कि क्या करना है। यानी तुम्हें पता होना चाहिए कि यदि तुम्हारे सॉल्यूशन में वीक एसिड है तो कैसी अप्रोच लगानी है, स्ट्रॉन्ग एसिड है तो कैसी अप्रोच लगानी है, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड का मिक्सचर है तो क्या अप्रोच लगानी है, अगर सिर्फ सॉल्ट बचता है तो क्या अप्रोच लगानी है, अगर बफर बनता है तो क्या अप्रोच लगानी है। बस यही तो सीखना है इस चैप्टर में। अगर अप्रोच लगानी समझ आ गई, फिर फॉर्मूले याद होने चाहिए। कि अगर फॉर्मूले नहीं याद होंगे तो फिर चाहे तुम्हें पता हो कि क्वेश्चन सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का है, फॉर्मूला नहीं पता होगा तो बैठे रहना वहां पर फिर। यस और नो? Yes. यस तो भाई आई समझ बात इस क्वेश्चन Yes, के sir, माध्यम yes. से मैं Yes, तुम्हें yes, sir. इस चैप्टर को रिवाइज करवा दिया एक बार पूरा स्टार्टिंग से। बिल्कुल यस Yes, sir. Yes sir. कल आगे कंटिन्यू करेंगे, बफर कैपेसिटी को समझेंगे, बफर रेंज को समझेंगे, बेसिक बफर को कल भी क्लास होगी। Also test. मुझे आवाज नहीं आ रही। आ रही है। आ रही है मेरी आवाज? Yes sir. अब आई यस है। तो मैंने होमवर्क दिया हुआ है, जिसने कर लेंगे जो संडे डिस्कस कर लूंगा। और कल टेस्ट है। ऑल द बेस्ट फॉर द टेस्ट। टाइमिंग्स कैसे है? सेम टाइमिंग सेम 5 to 6। ओके सर, हाँ जी सुन रहा हूँ। आपने कल एक क्वेश्चन दिया था, डिस्कस करवा दो, हुआ नहीं। चलो मैं हाँ तुम्हें कल या परसों ही डिस्कस कर दूंगा तुम्हारे साथ। अभी तो चलो कोई दिक्कत नहीं है, परसों कर दूंगा डिस्कस। आज वाला समझ आया बफर? हाँ आज जी। वाला आ Yes, गया। sir. मैंने ये भी प्रूव कर दिया कि एसिड पीएच में ज्यादा चेंज नहीं आता। मैंने ये भी प्रूव कर दिया कि बफर एक्शन कैसे करता है, वर्ड्स में भी प्रूव किया और न्यूमेरिकल में भी प्रूव किया।
कि एसिड डालने पर वो किससे रिएक्ट करेगा, बेस डालने से किस पर रिएक्शन होगी, यस और नो? Yes. Yes, Yes, sir. ओके Bye, Bye, sir. sir. Bye, sir.